सविता पटेल हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, अमेरिका से सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं। सविता जी, शुरुआत यहीं से करते हैं, क्योंकि अब इंतजार जो भारतीय लोग वहां पर हैं उनको है, जब पीएम मोदी उनके बीच होंगे। और ये इससे पहले भी हम देख चुके हैं, जब पीएम का अमेरिकी दौरा होता है तो खासा उत्साह लोगों के बीच दिखता है। तो इस दौरे में किस तरह का वहां पर रिएक्शन है, कैसे लोग जो है वो उम्मीद कर रहे हैं? जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी कह सकते हैं कि 10 साल पहले उनका पहला एक पब्लिक एड्रेस हुआ था 2014 में। 10 साल से उन्होंने एक रिलेशनशिप बनाई है इंडियन डायस्पोरा से, जिस भी कंट्री में जाते हैं। खासकर से अमेरिका में जो भारतीय प्रवासी लोग रहते हैं, इंडियन डायस्पोरा है, उनका यहाँ एक अलग ही तरह का सक्सेस स्टोरी है। 50% से ज्यादा जो डायस्पोरा पॉपुलेशन है, 4 मिलियन से ज्यादा जो भारतीय मूल के लोग यहाँ रहते हैं, जी। वो करीब पिछले 15 साल में यहाँ पहुंचे हैं। उनको भारतीय पॉलिटिक्स से काफी नजदीकी रिश्ता है उनका। प्राइम मिनिस्टर मोदी का राइज उन्होंने देखा है पिछले 10 साल में भारत में। काफी सारे लोगों से बातचीत में ये पता लगा कि सिर्फ वो ही भारतीय नहीं जो भारत से आए हैं, बल्कि जो उनके बच्चे हैं जो यहाँ पले बढ़े हैं, 15 साल के, 18-20 साल के, वो मोदी जी को अपनी एक गाइडिंग लाइट मानते हैं। वो मोदी जी से खास तौर से प्रभावित हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि मोदी जी ने भारत को एक तरह से अहम रोल दिया है वर्ल्ड में, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में निभर के आया है। यहाँ ये भी बताना जरूरी होगा कि जब भी कोई दो कंट्रीज का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे इंडिया और यूएस के कॉमन इंटरेस्ट हैं, चाहे आप चाइना के vis-a-vis देखें या इकोनॉमिक्स के vis-a-vis देखें या डिफेंस टाइज, जब ये तीनों चीज मिल जाती है एक सॉफ्ट पावर डायस्पोरा का, तो जो लोग अपने देश से दूर रह रहे होते हैं उनको एक अहमियत का एहसास होता है कि हम भी इम्पोर्टेंट हैं, हमारे देश को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, हमारे देश का एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर आया है। बिल्कुल सविता जी, बहुत और से पीएम सेकेंड। पीएम जब भी जाते हैं तो वो भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं उनके वहां पर आने का, और ऐसे स्वागत की तस्वीरें भी हमने यहाँ पर देखी। लेकिन जब बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात हुई तो बाइडेन का यहाँ पर कहना था कि भारत अमेरिका साझेदारी का सबसे मजबूत ये दौर जो है वो चल रहा है। ऐसे में इस मुलाकात में कई सारे मुद्दों पर चर्चा भी यहाँ पर हुई है इन दोनों नेताओं के बीच में। इसको लेकर वहाँ पर क्या खबरें हैं? और दूसरा, जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, क्योंकि अमेरिका में चुनाव भी हैं और प्रवासियों को लेकर एक मुद्दा भी वहाँ पर जो रहा है इस चुनाव में, तो वहाँ पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनको लेकर क्या चर्चाएं हैं? इस वाले इलेक्शन से अगर आप 2020 का इलेक्शन कंपेयर करें, तो फर्क ये है कि उस साल जब मोदी जी आए थे तो उनका एक प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ एक दोस्ताना, साथ में उन्होंने एक समिट की थी, जो एड्रेस किया था डायस्पोरा को, साथ में किया था। इस बार मोदी जी बाइडेन से मिल रहे हैं, उनके होम टाउन में मिल रहे हैं, लेकिन वो साथ में कोई रैली नहीं कर रहे हैं, ना वो इस बार कमला हैरिस से मिल रहे हैं। तो आई थिंक भारतीय सरकार काफी एक बैलेंस लेके चल रही है, क्योंकि बहुत टाइट इलेक्शन है। आप कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा, प्रेसिडेंट ट्रम्प बनेंगे या कमला हैरिस बनेंगी, हम्म। क्योंकि कमला हैरिस भारतीय बैकग्राउंड की है, यहाँ लोगों में बहुत उत्साह है। 70% से ज्यादा लोग डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं, 70% से ज्यादा भारतीय कमला हैरिस को चूज करते हैं। उस तरह से उनको एक बैलेंस करके चल रहे हैं। वो कमला हैरिस को भी बहुत पसंद करते हैं यहाँ के लोग, और उसी के साथ वो मोदी के भी बहुत बड़े फैन हैं। तो मोदी जी का एक खास रिश्ता है। और मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी डायस्पोरा, आप यूएस में लीजिए या किसी भी और कंट्री में इंटरनेशनल लीजिए, जी। उनका होम कंट्री, जो उनकी मूल देश है, जिसे ये लोग अपनी मातृभूमि मानते हैं, उसका किसी भी डायस्पोरा का वो एक खास कनेक्शन नहीं है, एक्सेप्ट इंडियन डायस्पोरा। बिल्कुल, और वो दिखता भी है जब पीएम मिलते हैं वहाँ पर लोगों से। आप रहिए हमारे साथ। एक और जो जानकारी है वो देते हैं यहाँ पर। क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिका के डेलावेयर में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच एक अहम द्विपक्षीय बातचीत हुई, और ये बैठक जो है ये करीब 1.5 घंटे तक यहाँ पर चली। बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि भारत के साथ अमेरिका की साझेदारी दोनों देशों की अब तक की सबसे मजबूत, करीबी और डायनामिक साझेदारी है। जब भी पीएम मोदी के साथ मेरी बैठक होती है, मैं सहयोग के नए क्षेत्रों को तलाशने की हमारी क्षमता से प्रभावित होता हूं, और आज भी ऐसा ही हुआ। तो यहाँ पर सहयोग की क्षमताओं को अमेरिका अब तलाश रहा है भारत के साथ। ये रिश्ता जो है वो कितना मजबूत यहाँ पर बीते कुछ वक्त में हुआ है,
यहाँ पर जो बाइडन के टर्म में और पीएम मोदी की जब मुलाकातें उनसे हुई हैं उस दौरान? जी, बायलैटरल रिलेशनशिप डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग हुआ है। प्रेसिडेंट बाइडेन ये जो रिश्ता है और स्पेशली जो क्वाड समिट है उसमें जो भारत का एक रोल है, एक अहम रोल है पैसिफिक में और साउथ चाइना सी और एशिया में, उस पे एक सॉर्ट ऑफ मोहर लगाना चाहते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन ही थे जिन्होंने क्वाड को एक नेशनल लीडर का दर्जा दिया। उससे पहले क्वाड फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे या ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे चल रहा था, उन्होंने हेड ऑफ स्टेट लेवल का दर्जा दिया। हम्म। एक तरह से उनकी जो इंटरनेशनल अफेयर्स की रेप्यूटेशन है फॉरेन पॉलिसी की, वो एक जाने से पहले प्रेसिडेंट उनके कुछ महीने बचे हैं प्रेसिडेंटशिप के, उसके पहले वो एक इस क्वाड समिट को एक सॉर्ट ऑफ अपने इंटरनेशनल करियर पे मोहर लगाना चाहते हैं। भारत से प्रेसिडेंट ट्रंप के दौरान भी बहुत अच्छे रिश्ते थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन के दौरान भी बहुत अच्छे रिश्ते थे। उसकी तीन वजह कह सकते हैं। इकोनॉमिक्स, जैसे आज सेमीकंडक्टर को लेके जी। डील होती है, आप डिफेंस ले सकते हैं जैसे आज ड्रोन्स की डील का अनाउंसमेंट हुआ है, और पीपल टू पीपल टाइज। सो इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग का मार्केट है जो चाइना के ऑल्टरनेट देख रहा है, अमेरिका देख रहा है, दूसरे देश भी देख रहे हैं। तो बायलैटरल रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, दोनों लीडर्स की एक अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट इसमें टाइड हैं। चाहे आप पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती ले लीजिए, चाहे इंडो पाक बॉर्डर skirmishes को ले लीजिए, उस हिसाब से भारत का अमेरिका से एक रिश्ता जुड़ना, चाहे जी। डिफेंस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, तो ये रिश्ता बहुत अहम बनता जा रहा है आने वाले सालों में। और इस रिश्ते में एक हेल्थ केयर का एंगल भी यहाँ पर है सविता जी, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों ही इस दिशा में एक बड़ी योजनाएं जो है वो चलाते हैं जहाँ पर लोगों की सेहत को लेकर जो है वो ध्यान दिया जाए। और क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद सदस्य देशों के नेता कैंसर मूनशॉट इवेंट में यहाँ पर शामिल हुए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कैंसर की रोकथाम के लिए $75 लाख के पैकेज और 4 करोड़ वैक्सीन डोज की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ, और इसी भावना से मैं क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत $75 लाख के सैंपलिंग किट, डिटेक्शन किट और टीकों के समर्थन की घोषणा करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने सर्वाइकल कैंसर के लिए अपना टीका भी विकसित कर लिया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की भी यहाँ पर शुरुआत जो है वो की जा रही है। भारत अपने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए यहाँ पर तैयार है। तो सविता जी, कोरोना के वक्त में भी कोविड वैक्सीन की बात हो या फिर और बीमारियों से निपटने के लिए भारत के इनिशिएटिव हों, इस दिशा में ये एक बड़ा अहम इनिशिएटिव है जिसमें अमेरिका और भारत एक तरह से सामने आएंगे, जहां सर्वाइकल कैंसर से निपटने की जो है वो कोशिश है उसको मदद की दी जाए। जी, ये डॉक्टर जिल बाइडेन जो प्रेसिडेंट बाइडेन की वाइफ है, फर्स्ट लेडी, उनका भी एक बहुत पसंदीदा प्रोजेक्ट है। उनके बेटे की डेथ हुई थी कैंसर से, और उन्होंने ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन इस पे प्रॉमिस किया है अगले 5 साल में इस इनिशिएटिव पे, डॉक्टर जिल बाइडेन ने। इसमें भारत की जो एक पोजीशन है वर्ल्ड में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग की, वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। बहुत सारी दवाइयां और वैक्सीन भारत सप्लाई करता है, दवाइयां अमेरिका तक आती हैं। जी। तो ये इंडिया एक्सपर्टीज अपनी इस्टेब्लिश कर चुका है। और इस कैंसर मूनशॉट प्रोजेक्ट में जहाँ पे वैक्सीनेशन भी इन्वॉल्व है और ये कैंसर की मुहिम है जो काफी सारी एशियन कंट्रीज में टैकल करनी है, तो आप ये अगर देखें तो क्वाड एक सिर्फ सिक्योरिटी डायलॉग नहीं है, उसका एक ह्यूमन एंगल जो है, हेल्थ इनिशिएटिव्स जो हैं, तो वो एक तरह से वो क्वाड को एक्सपैंड कर रहे हैं उसका रोल, और वो ये इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि क्वाड इज हियर टू स्टे। ये सिर्फ एक चाइना को कंट्रोल करने का या इंडो पैसिफिक में मैरीटाइम या कोस्टल इनिशिएटिव्स या सिक्योरिटी एक्सचेंज, डिफेंस एक्सचेंज वाला ही एक समिट नहीं है। जी। जो 20 साल पहले क्वाड बना था, वो भी एक जापान में जब सुनामी आई तो एक ह्यूमैनिटेरियन रीजन से क्वाड का फाउंडिंग हुआ था, और वो उस मोटिव को भी एक एंगल साथ में लेते हुए इसमें कैंसर से लड़ने का जॉइंट इनिशिएटिव जिसमें इंडिया की एक्सपर्टीज है, उस एक्सपर्टीज को इंडिया शेयर करना चाहता है, जी। और वो उसमें भी क्वाड में अपनी भूमिका निभाना चाहता है। बहुत शुक्रिया सविता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से समझाने के लिए कि